दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे चैनल एसके कॉग्निसाइंस में और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा बीते। आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। मोबाइल फोन या कोई भी साइंटिफिक आविष्कार एक टूल की तरह होता है, जिस प्रकार से हमारे मोटरसाइकिल का टूल किट होता है, जिसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब उसकी जरूरत होती है, ना कि हर समय हम उससे खेलते रहते हैं। कोई भी साइंटिफिक आविष्कार इसलिए किया जाता है ताकि वह हमारे जीवन को आसान बना सके और हम किसी भी काम को कम समय में कर सके। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। स्मार्टफोन्स का प्रयोग अब अधिकतर गेम्स खेलने, मूवीज देखने और सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के लिए हो रहा है, जिससे आपके मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर हो रहा है। सोशल मीडिया कैसे हम सबकी जिंदगी पर असर डाल रहा है, इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, स्मार्टफोन का स्टूडेंट्स पर गहरा दुष्प्रभाव। वैसे तो मोबाइल फोन का बुरा प्रभाव सभी उम्र के इंसानों पर होता है, लेकिन आज मैं अधिकतर बात करूंगा स्टूडेंट्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा मोबाइल फोन से निकलने वाले ब्लू लाइट की। मोबाइल, लैपटॉप या फिर किसी भी प्रकार की एलईडी स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी नींद पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह शरीर के प्राकृतिक जैविक घड़ी को बिगाड़ सकती है और अनिद्रा का कारण बन सकती है। विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को दबा देती है। मेलाटोनिन वह हार्मोन है जो हमारे शरीर को बताता है कि सोने का समय हो गया है। लेकिन ब्लू लाइट इस हार्मोन के रिसाव को रोक देती है, जिससे नींद आने में देरी होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रात में मोबाइल देखने से मेलाटोनिन का स्तर 50% तक कम हो सकता है। नंबर 2, जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को बिगाड़ती है। हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम एक प्राकृतिक घड़ी की तरह काम करती है, जो दिन और रात के हिसाब से शरीर को जागने और सोने का संकेत देती है। लेकिन जब हम रात में मोबाइल देखते हैं तो शरीर ये मानने लगता है कि अभी दिन का समय है, जिससे नींद देर से आती है और सुबह थकान महसूस होती है। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को दबा देती है, जिससे नींद खराब होती है और अनिद्रा और थकान बढ़ सकती है। नंबर 3, ब्लू लाइट गहरी नींद में बाधा डालती है। शोध बताते हैं कि सोने से पहले मोबाइल का उपयोग रेम स्लीप, मतलब रैपिड आई मूवमेंट, को कम कर सकता है। रेम स्लीप हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यह याददाश्त, सीखने की क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ को सुधारती है। नंबर 4, आंखों पर बुरा असर। देर रात मोबाइल देखने से डिजिटल आई स्ट्रेन हो सकता है। ब्लू लाइट आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती है और लंबे समय तक देखने से सिर दर्द और थकान हो सकती है। आइए अब देखते हैं ब्लू लाइट से बचने के उपाय। सबसे पहला उपाय है कि ब्लू लाइट फिल्टर एक्टिवेट करें। लगभग सभी स्मार्टफोन्स में नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर का विकल्प होता है। आप सेटिंग्स में जाके उसे एक्टिवेट कर लें। दूसरा उपाय कि सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन का उपयोग बंद करें। मोबाइल, लैपटॉप या टीवी का उपयोग सोने से 1 घंटे पहले बंद कर दें, ताकि मेलाटोनिन का स्तर सामान्य हो सके। डार्क मोड और वार्म लाइट अपनाएं। रात में डार्क मोड या वार्म लाइट इस्तेमाल करें ताकि आंखों पर कम असर पड़े। तीसरा उपाय कि ब्लू लाइट ब्लॉकर चश्मा पहने। यदि आपको रात में स्क्रीन का उपयोग करना पड़ता है तो ब्लू लाइट ब्लॉकर चश्मा पहन सकते हैं। चौथा उपाय कि बिस्तर या टेबल पर बैठकर किताब पढ़ने की आदत डालें। सोने से पहले स्क्रीन देखने की जगह पेपर बेस्ड बुक्स पढ़ें, ताकि दिमाग रिलैक्स हो सके। दोस्तों, एक बात पर ध्यान दें कि जिस प्रकार से साइंस आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस ब्लू लाइट का कुछ और उपाय निकल जाए। लेकिन अगर उपाय निकाल भी जाए तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार के स्क्रीन को लगातार देखने का दुष्प्रभाव तो होकर ही रहेगा। दूसरे नंबर पर जो मैं मोबाइल फोन के जिस दुष्प्रभाव की बात करने जा रहा हूं, वह है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी। लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल करने से मस्तिष्क का ध्यान एक जगह टिकना मुश्किल हो जाता है।
रिसर्च के अनुसार मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल एकाग्रता और याददाश्त को कमजोर कर सकता है। दोस्तों, हर बार बच्चों को ही मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन याद कीजिए कि वो कौन सा दिन, महीना या साल था जब बच्चे ने पहले बार मोबाइल फोन देखना शुरू किया और आपने भी कुछ नहीं बोला। सालों पहले, जब बच्चा बहुत छोटा था और किसी भी वजह से रोता था या फिर खाना नहीं खाता था, तब आप स्मार्टफोन में एक कार्टून लगा के दे देते थे या फिर कोई म्यूजिक चला देते और बच्चा आराम से खाना खाता और आपको डिस्टर्ब भी नहीं करता। फिर आपको बहुत खुशी होती है कि आपने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लिया है, बिना ये सोचे कि आपने स्मार्टफोन के तलब की शुरुआत करवा दी है। समय के साथ बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है और साथ ही मोबाइल फोन की लत भी बढ़ने लगती है। फिर स्कूल में एग्जाम का टाइम आता है, पर बच्चा अब भी नॉन स्टॉप मोबाइल फोन पे लगा हुआ है। आप बार बार मोबाइल बंद करके पढ़ाई करने के लिए बोलते रहते हैं, पर बच्चा कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मोबाइल फोन एक्सेस कर ही लेता है। बुक्स पढ़ने की आदत छूट जाती है, या फिर यूं कहे कि आदत लग ही नहीं पाती। दोस्तों, मैं असली बुक्स की बात कर रहा हूं, ना कि इंटरनेट वाली बुक्स की। बच्चे की एकाग्रता बहुत कम होने लगती है, क्लास टेस्ट और एग्जाम में बहुत कम नंबर आने लगते हैं। फिर आपका गुस्सा और ज्यादा होने लगता है। तो आपको क्या लगता है, कौन है इन सब के पीछे या फिर किसको दोष दे? थोड़ी देर अपने अंदर झांक के नोटिस कीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। अब तक आपको मेरी बातें सही लग रही हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को और लाइक बटन को दबा दें, ताकि आप भी हमारे इस चैनल के परिवार का हिस्सा बन जाए। और आप इस वीडियो को समाज में और लोगों को भी शेयर कीजिए। तीसरे नंबर पर जो मैं मोबाइल फोन के जिस दुष्प्रभाव की बात करने जा रहा हूं, वह है डोपामिन एडिक्शन। सोशल मीडिया और गेम्स डोपामिन हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे हमें अचानक खुशी का एहसास होता है। यह लत बना सकता है, जिससे बार बार मोबाइल चेक करने की आदत पड़ जाती है। और यह लत सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि सभी उम्र के बड़े लोगों में भी हो रही है। इससे बचने के लिए आप दिन में कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स करें। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है मोबाइल, कंप्यूटर, सोशल मीडिया और डिजिटल उपकरणों से कुछ समय के लिए दूरी बनाना, ताकि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करें, न कि सिर्फ आदत के कारण। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि डिजिटल उपकरणों को एक टूल की तरह ही समझें। जिस प्रकार आप हथौड़े का इस्तेमाल तभी करते हैं जब आपको कहीं कोई कील ठोकनी होती है, न कि हर समय आप उसको अपने हाथ में लेके घूमते रहते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर जाने से पहले आप कुछ समय के लिए वीडियो को रोक दें और कमेंट करके ये बताएं कि आपने या फिर आपके बच्चों ने कौन से साल में पहले बार मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू किया था। कमेंट के माध्यम से आप ये भी बात सकते हैं कि आपके घर पर स्मार्टफोन्स के कौन से नकारात्मक प्रभाव दिख रहे हैं। चौथे नंबर पर जो मैं मोबाइल फोन के दुष्प्रभाव की बात करने जा रहा हूं, वह है मानसिक तनाव और चिंता। लगातार मोबाइल का इस्तेमाल मानसिक थकान, डिप्रेशन और चिंता बढ़ा सकता है। सोशल मीडिया पर नकारात्मक खबरें और तुलना की भावना मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, इससे बचने के दो मुख्य उपाय यह है कि मोबाइल का उपयोग सीमित करें, नेचर वॉक, मेडिटेशन और योग को अपनाएं। बच्चों में मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है, लेकिन ज्यादा स्क्रीन टाइम कॉग्निटिव विकास को प्रभावित कर सकता है। पढ़ाई और रचनात्मकता पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। जितने भी माता पिता, भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उन सभी से हार्दिक निवेदन है कि बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित करें और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। और दोस्तों, मोबाइल फोन के ऊपर एक गाना है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये सिर्फ 1 मिनट का गाना है, तो आप इसे जरूर सुनें। अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा।